हेलो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किसी भी पैराग्राफ, कोई भी स्टोरी हो, उसका हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपको थोड़ी बहुत टेंसेस का नॉलेज है, तो सच में आप बहुत ही जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारी नई कहानी, द किंग एंड द फार्मर। वन डे अ किंग वेंट टूवर्ड्स अ विलेज। एक दिन एक राजा एक गांव की तरफ गया। जिस प्रकार से इसमें आया है वन डे अ किंग वेंट, वेंट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जब भी आए इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, यानी कि वेंट मीन्स गया, गया, आया, खाया, बैठा, ये सब पास्ट की बातें हैं। तो जब भी सेकंड फॉर्म हो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। इसलिए वन डे अ किंग वेंट, एक दिन राजा गया, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की तरफ। कहाँ गया? टूवर्ड्स अ विलेज, यानी कि गांव की तरफ गया। तो एक दिन एक राजा गांव की ओर गया। ही सो अ वेरी ओल्ड मैन। ही मतलब उसने, शो आ गया मतलब सेकंड फॉर्म आ गई। इसका मतलब सी मतलब देखना, और सी की सेकंड फॉर्म होती है सो। तो उसने देखा, क्या देखा? ही सो अ वेरी ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। कहाँ देखा? इन अ फील्ड, एक खेत में। ही वॉज वॉटरिंग मैंगो ट्रीज। ही वॉज वॉटरिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए आईएनजी लगाया हुआ है वॉटरिंग। तो ही वॉज वॉटरिंग, वह दे रहा था, क्या? वॉटरिंग यानी पानी दे रहा था। किसको? मैंगो ट्रीज, यानी कि वह आम के पेड़ों को पानी दे रहा था। द किंग सेड टू द ओल्ड मैन। द किंग सेड, राजा ने कहा। सेड आ गया, से की सेकंड फॉर्म सेड, तो मतलब से मतलब कहना, और सेकंड फॉर्म आ गई कहा। तो द किंग सेड, राजा ने कहा, टू द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, बूढ़े व्यक्ति से कहा। क्या कहा? वाई आर यू वाटरिंग दीज मैंगो ट्रीज, तुम इन आम के पेड़ों को पानी क्यों दे रहे हो? दीज ट्रीज विल बियर फ्रूट्स आफ्टर मैनी ईयर्स। अब देखिए, जैसे इसमें आया विल आया, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसका मतलब हुआ ये कई वर्षों बाद फल देंगे। दीज ट्रीज विल बियर फ्रूट्स आफ्टर मैनी ईयर्स। विल बियर फ्रूट्स, इसका मतलब है बियर फ्रूट्स मतलब फल देना, आफ्टर मैनी ईयर्स यानी कई वर्ष बाद ये फल देगा। परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद। यू विल नॉट बी एबल टू ईट देयर फ्रूट्स, शायद तुम इसके फल खाने में समर्थ नहीं होंगे। विल है, इसका मतलब फिर से फ्यूचर की बात हो रही है। विल नॉट बी एबल टू, यानी कि बी एबल टू का मतलब होता है समर्थ होना, इसमें आ गया विल नॉट, यानी कि समर्थ नहीं होगे। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उस वृद्ध व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने रिप्लाइड यानी वापस उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट डूइंग इट, यानी मैं यह नहीं कर रहा हूं, किसके लिए? इट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए आईएनजी भी लगा हुआ है, इज आर एम भी यूज हुआ है। आई एम नॉट डूइंग इट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए। आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स। आई एम डूइंग इट, मैं ये कर रहा हूँ, किसके लिए? फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। जस्ट एज अदर्स हैड डन फॉर मी इन द पास्ट, जैसे कि दूसरों ने किया था मेरे लिए। कब? इन द पास्ट, यानी कि पास्ट, भूतकाल में जैसे लोग दूसरों ने मेरे लिए पेड़ लगाए थे, उसी प्रकार मैं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड टू हियर दिस आंसर। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड, यानी कि किंग यानी राजा बहुत ही हुआ, क्या हुआ? प्लीज्ड, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। अब इसमें जैसे वॉज प्लीज्ड, स्टेट ऑफ बीइंग है, इसलिए इसमें आया है द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, यानी राजा बहुत खुश हुआ। टू हियर दिस आंसर, टू हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। दिस आंसर, आंसर का मतलब उत्तर। तो यह उत्तर सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। ही गेव अ गुड रिवॉर्ड टू द ओल्ड मैन, उसने दिया। ही गेव मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो ही गेव अ गुड रिवॉर्ड, उसने एक अच्छा उपहार दिया, पुरस्कार दिया। टू द ओल्ड मैन, किसको? बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की है। अगर आप लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे हमारी वीडियो के द्वारा, तो आप 100% इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, और कोई भी पैराग्राफ हो, चाहे कोई भी स्टोरी हो, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे।
बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और जैसे एक दो कोई शब्द आते हैं जो कठिन होते हैं उनको आप नोट कर लीजिए और उनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए ताकि वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ दिन और अभ्यास करोगे तो आप 100% सीख जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं।